हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे भारत में ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में। देखिए, अक्सर इन योजनाओं से आपके चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो या फिर आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ज़्यादातर एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। इसमें जैसे आपकी नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट है, आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना है, गुड़गांव प्रोजेक्ट है, सेवाग्राम प्रोजेक्ट और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपकी ज़्यादातर एग्जाम में पूछ ली जाती है। और हाल ही में आपका जो DSSB एसओ हॉर्टिकल्चर का एग्जाम होने वाला है, तो उससे भी उसमें आपकी एक या दो क्वेश्चंस जरूर पूछ ले जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो योजनाएं होती हैं भारत में, जो विकास योजनाएं थी, उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया था। फर्स्ट थी आपकी स्वतंत्रता से पहले यानी कि प्री इंडिपेंडेंस, और सेकंड थी आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो योजनाएं चालू हुई उनको पोस्ट इंडिपेंडेंस कहते हैं। और जो स्वतंत्रता से पहले आपकी जो योजनाएं यानी कि चालू की गई थी या स्टार्ट की गई थी, उनको बोलते हैं प्री इंडिपेंडेंस योजनाएं आपकी। ठीक है, तो देख लेते हैं जो आपकी स्वतंत्रता से पूर्व स्टार्ट हुई थी, जो भी आपकी ग्रामीण विकास योजनाएं थी या कार्यक्रम थे। जैसे आपका फर्स्ट है गुड़गांव प्रोजेक्ट, जो आपका 1920 में जो है FL वेर्नी के द्वारा चलाया गया था। ये एक प्रोजेक्ट जो आपके ग्राम उत्थान यानी कि गाँव के विकास के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। एक सेकंड आता है इसमें सेवाग्राम, ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा वृद्धा में शुरू किया गया था। ये भी आपका 1920 में स्टार्ट किया गया था। फिर आता है आपका मार्थिंडम योजना। मार्थिंडम योजना आपका डॉक्टर स्पेंसर हैज के निर्देशन में चलाया गया था। ये केरल में शुरू किया गया था 1928 में। ठीक है, इसमें क्या होता था, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास को केंद्रित करने के लिए इसमें स्पेंसर हैज, जो डॉक्टर स्पेंसर हैज थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कुछ जैसे एक था अधिक अन्न उपजाऊ अभियान। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तब क्या हुआ था कि अन्न की बहुत ही कमी, एकदम से बहुत ही ग्रेन यानी कि अन्न की बहुत ही कमी पड़ गई थी, जिससे कि जो कार्यक्रम था आपका अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम, ये चलाया गया था 1942 में। जिससे कि हर किसान को, हर गांव-गांव जाकर हर किसान को ये प्रेरणा दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फसल उगाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट थी आपके जैसे इंडियन विलेज सर्विस। ये 1945 में डॉक्टर टी मोसेर और VN गुप्ता के नेतृत्व में चलाई गई थी। ये आपके उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ये भी पूछ लेता है कि ये योजना कहाँ पे स्टार्ट हुई थी। तो जो आपकी इंडियन विलेज सर्विस जो स्कीम थी, ये 1945 में उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। इसका जो नेतृत्व विदेशियों द्वारा किया गया था और जन सहयोग के द्वारा इसका जो कारण था वो सफल हुआ। ठीक है, एक थी फिरका योजना, और फिरका योजना को अब तक की जो है सबसे बड़े स्तर की जो है योजना भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये पूछ लेता है कि सबसे बड़ी योजना कौन थी, तो फिरका जो है एक ग्राम लेवल की, एक विलेज लेवल की सबसे बड़ी योजना थी फिरका। ये मद्रास सरकार द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, 1940 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट श्री निकेतन योजना। ये 1920 में डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चलाई गई थी। पश्चिम बंगाल से ये शुरू की गई थी। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक विकास पर बल देना। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वो तो थी आपकी प्री इंडिपेंडेंस। अब देख लेते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस योजनाएं कौन कौन सी थी स्वतंत्रता के बाद, यानी कि कौन कौन से कार्यक्रम या योजनाएं चलाई गई। जैसे फर्स्ट आपकी इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना है, इटावा अर्घगामी योजना, ये 1948 में। ठीक है, जैसे ही 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था, तो 1948 में एक योजना चलाई गई, इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना। ये अल्बर्ट मेयर के द्वारा चलाई गई थी। इसमें क्या होता था, 64 गाँव का एक समन्वित एक तरीके से जो है इकट्ठा करके उनका समन्वित विकास करने के तौर पर, यानी कि उनका सामुदायिक विकास हो सके, उस तरीके से एक योजना चलाई गई थी आपकी इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद आती है नीलोखेड़ी योजना। ये भी आपकी 1948 में डॉक्टर एस के डे के नेतृत्व में चलाई गई थी। इसमें क्या था कि जब विभाजन हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान के कुछ लगभग 700 परिवारों को अलग होना पड़ा था, तो उनको बसाने के लिए इसकी एक सब कैटेगरी योजना भी थी, मजदूर मंजिल के नाम से। तो
इसमें 700 परिवारों को एक तरीके से बसाया गया, अलग से बसाया गया। तो ये थी आपकी नीलोखेड़ी परियोजना। नेक्स्ट है आपका सामुदायिक विकास योजना। ये 1952 में चली थी, लगभग 2 अक्टूबर 1952 में। इसका जो उद्देश्य था सामूहिक तरीके से आपकी स्वयं सहायता ग्रुप यानी कि ग्रामीण समुदाय का एक सर्वांगीण विकास के तौर पर इसको चलाया गया था, जो आपकी सामुदायिक विकास योजना थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट थी आपकी राष्ट्रीय विस्तार स्तर यानी कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, जो सेवा थी आपकी 1953 में इसको चलाया गया था, यानी कि 2 अक्टूबर 1953 को शुरू की गई थी। इसमें जो मोटिव था इसका, अधिक अन्न उपजाऊ समिति की सिफारिश पर इसको कृषि का विस्तार के रूप में चलाया गया था। नेक्स्ट थी आपकी अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम यानी कि हाई यील्डिंग प्रोडक्ट जो वैरायटीज थी, ये 1963 में जो है डॉक्टर N.E. बोल्डिंग के द्वारा जो है इसको चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद आती है जल जीवन मिशन। ये 2019 में जो है चलाया गया था जल जीवन मिशन। 2024 तक इसका जो मोटिव था, 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना और पेयजल के लिए जो है सभी को नल की जल की सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट थी आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये 2014 में स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका जो मोटिव था कि हर भारतीय के पास, हर भारतीय ग्रामीण हो या शहरी हो, उसके पास अपना एक अलग से खाता हो। ठीक है, आपका उसके अलग से एक बैंक खाता हो हर ग्रामीण के पास। ठीक है, और ये भी पूछ लेता कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा सबसे ज़्यादा खाते किस प्रदेश में खोले गए, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाते खोले गए हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा। ठीक है, इसमें सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा दी जाती है, प्रत्येक परिवार का एक बैंक खाता खोला जाता है। ठीक है, और दुर्घटनाओं के लिए उसका बीमा भी होता है इसमें। ठीक है, अब 1 बाय 1 देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट देखा था हमने गुड़गांव परियोजना, जो आपकी FL बैंड के द्वारा चलाई गई थी 1920 में। ठीक है, 1920 में जो चलाई गई थी FL बैंड के द्वारा। इसमें क्या होता था कि महाराष्ट्र प्रांत के गुड़गांव जिले में, ये गुड़गांव हरियाणा वाला गुड़गांव नहीं है, ये महाराष्ट्र प्रांत के गुड़गांव जिले के डिप्टी कमिश्नर थे FL बैंड। ये उनके द्वारा जो है 1920 में ग्रामोत्थान का कार्यक्रम था एक, इसमें राज्य की ओर से पहली बार प्रारंभ किया गया था। यद्यपि इस योजना में कुछ सफलताएं मिली, परंतु यह कार्यक्रम श्री ब्रेनी के स्थानांतरण के साथ धीरे धीरे समाप्त हो गया। यानी कि जैसे जैसे वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे FL ब्रेनी, जैसे उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो ये भी जो है आपकी जो गुड़गांव प्रोजेक्ट था, जो ग्रामीण उत्थान के लिए चलाया गया था, ये भी धीरे धीरे क्या हो गया, आपका स्टॉप हो गया। तो ये था आपका गुड़गांव प्रोजेक्ट। अब देख लेते हैं सेवाग्राम प्रोजेक्ट। सेवाग्राम प्रोजेक्ट क्या था, ये देखिए महात्मा गांधी यानी कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के द्वारा जो है चलाया गया था। इसमें क्या था, उनका विचार था कि व्यक्ति का जब तक शोषण होता रहेगा तब तक वह व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता, या इसी शोषण को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से उन्होंने 1920 में सेवाग्राम में वृद्धा नामक ग्राम में अपना आश्रम बनाकर यह कल्याणकारी योजना प्रारंभ की। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए महात्मा गांधी जी ने एक कार्यक्रम बनाया जो गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने इस कार्यक्रम को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए महात्मा गांधी जी ने भारतीय ग्रामोद्योग संघ, हिंदुस्तानी तालीम संघ और ऑल इंडिया स्पाइनर्स एसोसिएशन और कस्तूरबा गांधी संघ आदि स्थापित किए। ये थे, देखिए इन्होंने, महात्मा गांधी ने आपका ग्रामोद्योग संघ, हिंदुस्तानी तालीम, ऑल इंडिया स्पाइनर्स एसोसिएशन और आपकी कस्तूरबा गांधी, ठीक है, जो बालिका विद्यालय होते हैं, उनका एक संघ को स्थापित किया। किंतु गांधी जी के इस रचनात्मक कार्यक्रम को सफलता नहीं मिल सकी, जिसका एकमात्र कारण देश में औद्योगिकरण पर अधिक जोर देना था। ठीक है, तो ये ज़्यादातर सफल नहीं हो पाया, जो आपका सेवाग्राम जो कार्यक्रम था महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में चलाया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट था आपका मार्थेंडम योजना कि ये डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा चलाया गया था 1928 में। ठीक है, स्पेंसर हैच के निर्देशन में YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन था एक,
व ईसाई गिरजाघर संघ के द्वारा ग्राम विकास की यह योजना केरल प्रांत के त्रिवेंद्रपुरम के निकट मार्थिंडम ग्राम में, यानी कि गांव था जो केरल प्रांत के त्रिवेंद्रम में एक गांव था मार्थिंडम, उसमें जो है योजना चलाई गई थी। इसमें क्या होगा कि गांव का विकास के लिए ही एक तरीके से ये योजना थी। यह ग्राम आर्थिक रूप से अविकसित, जो ग्राम जो है आर्थिक रूप से अविकसित थे और अधिकतर लोगों की आर्थिक दशा खराब थी। ठीक है। ईसाई मत के प्रचारकों ने इस कमजोरी का लाभ ईसाई मत के प्रसार के लिए उठाना चाहा और इसी मानसिकता से मार्थिंडम ग्राम को केंद्र मानकर इसके आसपास कुछ गांवों में यह योजना प्रारंभ की गई। यह योजना काफ़ी हद तक सफल रही, किंतु डॉक्टर हेंच के मरने के बाद नेतृत्व के विवाद के कारण यह कार्यक्रम नहीं चल पाया। तो इसमें क्या होता है, एक मोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ मैं आपको। जो डॉक्टर स्पेंसर हैच थे, उन्होंने जो केरल का त्रिवेंद्रपुरम था उसमें ज़्यादातर क्या रहते हैं, ईसाई लोग ज़्यादा रहते, तो ये उन्होंने वहाँ के ग्रामीणों को, ईसाइयों ने ग्रामीणों को एक तरीके से वो देखे कि उनको ईसाई धर्म जो है अपनाने के लिए मजबूर किया। तो स्पेंसर हैच क्या कर रहे थे कि उनको उनके विकास के लिए यानी कि मार्थिंडम के जो गांव था उसके निकटतम जितने भी गांव आसपास पड़ते हैं, तो उसको केंद्र मानकर उसके विकास के लिए आसपास एक योजना तैयार की, जिससे कि वहाँ के ग्रामीणों का उद्धार किया जा सके। ठीक है। तो इसीलिए आपकी योजना चलाई गई थी। ये मार्थिंडम जो ग्राम था ये केरल में, ये पूछ लेता कि मार्थिंडम जो है कहाँ पड़ता है, ये केरल के त्रिवेंद्रपुरम में पड़ता है। ठीक है। और इसका जो नेतृत्व किया था डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट थी आपकी नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट। जो आपकी नीलोखेड़ी परियोजना थी ये 1948 में स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था यानी कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो लगभग 700 परिवार जो है बिछड़ गए थे, मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं था, वही उधर जाए या इधर जाए, तो उनको बसाने के लिए, लगभग 700 परिवार को बसाने के लिए ये योजना चलाई गई थी, नीलोखेड़ी योजना। इसकी एक सब कैटेगरी योजना भी थी, मजदूर मंजिल। ठीक है। मजदूर मंजिल एक सब कैटेगरी योजना थी इसकी। तो इसका जो नेता था, जो नेतृत्व करता था, वो एस.के. डे था। इसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच लगभग 100 एकड़ इसमें दलदली जमीन का उपयोग करके इस योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना का नाम मजदूर मंजिल था। एक सब कैटेगरी योजना थी जो मजदूर मंजिल इसका नाम पड़ा। इस योजना के जो निर्देशक थे, डे के बाद ये भारत सरकार के सामुदायिक विकास विभाग मंत्री बने। ठीक है। जो ये एस.के. डे थे, ये इस योजना के से एक प्रचारित होकर, यानी कि एक फेमस होकर, इनको बाद में सामुदायिक विकास मंत्री भी बना दिया गया। तो ये थी आपकी नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट जो 1948 में चला गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट थे आपकी अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, यानी कि हाई यील्डिंग प्रोग्राम था, जो आपका 1963 में चलाया गया था। इसका उद्देश्य था उन्नतशील किस्मों के माध्यम से देश में खाद्यान्न की वृद्धि करना। जब लगभग जब 1942 में खाद्यान्न की कमी हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा, तो जो आपके डॉक्टर N.E. बोरलॉन्ग थे, उन्होंने गेहूं की कुछ प्रजातियों को मैक्सिको से इंडिया लेके आए, जिससे कि खाद्यान्न में बढ़ोतरी की जा सके। तो उनको मतलब आपके भारत के अलग अलग प्रदेश में उगाया गया, जैसे दिल्ली, लुधियाना, कानपुर, पंतनगर, उनमें उगाया जा सके, जिससे कि उनको जो उनसे उत्पादित बीज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके एक बड़े लेवल पे खाद्यान्न की पूर्ति की जा सके। इसीलिए आपकी योजना चलाई गई थी, हाई यील्डिंग प्रोग्राम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट थी आपकी जल जीवन मिशन। देखिए, जल जीवन मिशन आपकी 2019 में ये स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि 2024 तक हर गाँव, भारत के हर ग्रामीण के पास, यानी कि हर ग्रामीण के घर एक नल जो है, एक नल मतलब उपलब्ध करवाना, जिससे कि भारत का हर नागरिक, हर ग्रामीण, हर गरीब परिवार जो है पानी का सफल उपयोग कर सके। ये देखिए, अगस्त 2019 में इस मिशन के शुरुआत के समय देश के महज
17% ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल रहा था। लेकिन अब इस मिशन, जैसे ये जल जीवन मिशन स्टार्ट हुआ, लगभग 35% ग्रामीण घरों में नल उपलब्ध हो गया। ठीक है, गोवा एक देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें 100% परिवारों के पास नल कनेक्शन हो चुके हैं। इसके बाद तेलंगाना का दूसरा स्थान आता है। ठीक है, ये थी आपकी जल जीवन मिशन योजना। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये आपकी 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण परिवारों यानी कि भारत के हर नागरिक या हर परिवार के पास अपना बैंक खाता हो। ठीक है, प्रत्येक परिवार के पास अपना बैंक खाता हो। इसकी विशेषताएं थी, इस तरह के खातों में किसी समय में 50,000 से अधिक राशि रखने की अनुमति नहीं होगी तथा एक माह में अधिकतम 10,000 खाते से ही निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ आपकी बीमा योजनाएं भी होती थी। ठीक है, और फिर बाद में क्या होता था, बाद में क्या हुआ कि ये योजना, ये जनधन योजना खाता था, इसको एक नॉर्मल खाते में भी कन्वर्ट किया गया, जो 9 अगस्त 1923 तक 3 गुना से अधिक बढ़कर 50 करोड़ हो गई, जिसमें 67% खाता जो है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से, जिसमें 56% महिलाओं के खाते खोले गए। यह वित्तीय समावेशन की एक दशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई, यानी कि एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिला, जिससे कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास एक अपना बैंक अकाउंट हो गया। तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो आपकी 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये थी आपकी कुछ योजनाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।